लगा दिए बैटरी, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, कैपिटल आर। फिर ये वाले जो रजिस्टर हैं इनको किसमें लगा दिया, पैरेलल में। किसके साथ कनेक्ट रखा है, बैटरी, और बैटरी का रेजिस्टेंस कितना, कैपिटल आर हमारे पास है। यहाँ पे जो करंट है सर वो किसके बराबर है, आई के बराबर। यहाँ पे करंट कितना है, आई। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है कि यहाँ पे करंट कितना। लास्ट टाइम हम सेल्स से रिलेटेड काम कर रहे थे, आज इस यूनिट को कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ 4-5 न्यूमेरिकल्स हैं उनको खत्म कर देते हैं आज, ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम शुरू करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज लास्ट वाला प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, बहुत बेसिक से सवाल हैं, लिखना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1, टू cells each of EMF E, two cells each of EMF E are connected in series, two cells each of EMF E। दो सेल हैं, दोनों सेल का EMF जो किसके बराबर है, E के बराबर है। टू सेल्स each of EMF E are connected in series, each of EMF E are connected in series, with an external resistor capital R, with an external resistor capital R, if with an external resistor capital R, if R1 and R2 be the internal resistances, if R1 and R2, R1 और R2 क्या है, if R1 and R2 be the internal resistances of the two cells, if R1 and R2 be the internal resistances of the two cells, be the internal resistances of two cells, ठीक है, if potential difference across, if potential difference across first cell, potential difference across first cell is zero, find कैपिटल आर। आपने कैपिटल आर की वैल्यू जो है वो देनी है, कब देनी है, जब पहले वाले सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 0 है। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेंगे, ध्यान से समझेंगे कि काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है। ठीक है, आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर की वैल्यू देनी है। कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, कब, जब इस पहले वाले सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। चलो सवाल को दोबारा से पढ़ने की कोशिश करते हैं। यू आर गिवन विद टू सेल्स, आपके पास सेल कितने हैं, 2। बोर्ड पे ध्यान देंगे, एक सेल जिसका ईएमएफ कितना है, ई, दूसरे वाला सेल उसका भी ईएमएफ कितना है, ई के बराबर। किस में रखे हैं, सीरीज में। एक का नेगेटिव दूसरे के किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से। सिंपल सी है ये बात भी। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, R1, इसका कितना है, R2। एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे वाले का कितना है, R2, और दे आर कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल आर। उसको किसके साथ लगा दिया, कैपिटल आर के साथ। ये जो है साथ में क्या लगा दी, की जो है ना वो और आपने लगा दी। ठीक है, इस तरीके से काम करना है। अगर पहले वाले के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 के बराबर है, तो बताओ कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी। वो सारी बातें बाद की हैं, पहले ध्यान से समझेंगे काम करना क्या कुछ है। ठीक है सर, 2 सेल हमारे पास हैं और इन दोनों सेल के बारे में बात करी तो ईएमएफ तो बराबर है, रेजिस्टेंस R1 R2 है, कैपिटल आर जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये जो नाम है ये क्या दे रखा है, की दे रखा है। इस तरीके से काम करना है। अब अगर मैं बात करता हूं सर, हमें क्या पता है कि पोटेंशियल, सेल का पोटेंशियल जो है सर वो किसके बराबर होता है, बताओ। सेल का जो पोटेंशियल V है उसका फॉर्मूला क्या होता है सर, E माइनस का I और इनटू में कितना R। ओके रिपोर्ट है सर ये बात तो। ठीक है, हमें क्वेश्चन ने क्या कहा है, जो कहा है उसी से चलते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। पहले वाले सेल का पोटेंशियल जो है सर वो कितना दे रखा है, 0। V का फॉर्मूला क्या होता है सर, V का फॉर्मूला है E माइनस का I इंटू में R। EMF, पहले वाले सेल का EMF कितना है, E। क्योंकि दोनों सीरीज में लगा रखे हैं तो करंट तो सर दोनों में क्या ही रहेगा, सेम। और पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं तो V1 तो 0 दे रखा है, और ये क्या हो जाएगा, E माइनस का I और इंटू में कितना R1। ये माइनस से कहां आ जाएगा, प्लस में। तो IR1 और IR1 वैल्यू जो है सर वो किसकी वैल्यू है, E की वैल्यू है। I इंटू R1 जो वैल्यू है सर वो किसकी वैल्यू है, E की वैल्यू है। समझ आ गई इतनी बातें, तो ये कोई दिक्कत यहां तक के काम में नहीं आनी चाहिए। समझ पा रहे हो आप बात को, कि काम जो है सर वो क्या करना है, V किसके बराबर है, E माइनस का IR के बराबर है। पहले वाले का, तो पहले वाले का पोटेंशियल, पहले वाले का रेजिस्टेंस। पोटेंशियल कितना कहा है, 0। तो 0 इज इक्वल टू E माइनस IR1। ये माइनस से प्लस में ले आई तो E किसके बराबर है, I इंटू में R1 के बराबर है। लॉजिकल है यहां तक का काम तो। अब E तो पता ही है, R1 पता है, क्या कमी है सर, I की।
आई की वैल्यू निकाल लो, यहां पुट कर दो, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब क्या बताना है सर, सेकंड जो पार्ट शुरू होता है वो यहां से कि सर करंट बताना है। और करंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला है टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। कोई बच्चा जवाब देगा टोटल ईएमएफ कितना है? टोटल ईएमएफ जो है सर वो किसके बराबर है? 2E। किसके बराबर है? 2E के बराबर है। सर ये दो हैं, दो किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। E जमा E करके कितना हो गया? 2E। कुछ बच्चों का जवाब था 0। 0 क्यों है भाई? बेटा पोटेंशियल 0 लिखा हुआ है, ईएमएफ 0 नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो टोटल ईएमएफ है सर वो तो किसके बराबर है? 2E। कुछ बच्चे E कह रहे थे, पैरेलल थोड़ी है यार, सीरीज है। सीरीज में चीजें क्या कर जाती हैं? जुड़ जाती हैं। टोटल रेजिस्टेंस अगर मैं पूछूं तो वंश राणा जी क्या रहेगा? टोटल रेजिस्टेंस बताएं। पहले तो टोटल इंटरनल बताओ। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? R1 प्लस R2। ओके है। क्यों है सर R1 प्लस R2? क्योंकि दोनों सीरीज में हैं। अब R इक्विवेलेंट बताऊंगा तो क्या होगा? इंटरनल वाला और एक्सटर्नल वाला किस में होते हैं? सीरीज में। इंटरनल और एक्सटर्नल किस में होते हैं? सीरीज में। तो इंटरनल वाला कितना? R1 प्लस R2। एक्सटर्नल वाला कितना? R हमारे पास है। समझ आ गई है ये बातें आपको कि सर हमें क्या पता है दोनों सेल किस में थे? सीरीज में। सीरीज में अगर है तो E जमा E कितना हो गया? 2E। अगला काम जो है सर इंटरनल रेजिस्टेंस, एक R1 है एक R2 है, तो R1 प्लस R2। एक्सटर्नल वाला कितना है? कैपिटल R है, तो R1 प्लस R2 प्लस क्या हो गया? R। क्योंकि हमें पता है इंटरनल और एक्सटर्नल हमेशा किस में होते हैं? सीरीज में। चलो जी सर ये वैल्यू इसमें रख दो तो ये क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 और प्लस में कितना है? R। ये वैल्यू I की उठा के कहां रख दी? वहां पे रख दी। तो I की ये वैल्यू लिखी तो ये कितना हो गया? 2E डिवाइडेड बाई कितना? R1 प्लस R2 और प्लस में कितना? R के बराबर है। ठीक है, I की जगह कितना है सर? I की जगह है 2E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस कितना है? R। ये तो I की जगह आ गया, इनटू में कितना है? R1। और ये वैल्यू किसके बराबर है? E के बराबर है। E ने E को मार दिया। कोई दिक्कत है सर यहां तक के काम में? अब अगर मैं बात करता हूं तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 2R1 और 2R1 किसके बराबर है? 2R1 बराबर है R1 प्लस R2 और प्लस कितना? R हमारे पास है। मुझे वैल्यू किसकी बता देनी है सर? कैपिटल R बताना है। कैपिटल R बताना है तो सर इसको माइनस में ले जाऊंगा। ये 2R1 माइनस में कितना? R1 और माइनस में कितना? R2। 2R1 में से R1 गया तो कितना हो गया? R1 और माइनस कितना हो गया? R2। तो R1 माइनस R2 जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? R1 माइनस R2 इज इक्वल टू कैपिटल R। कि कैपिटल R बताना है तो वो कितना है? R1 माइनस का R2। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। दोबारा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है? पहले वाले सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला सेल के लिए क्या होता है? E माइनस का IR। पहला सेल है तो पहले का रेजिस्टेंस, क्योंकि E और I तो क्या रहेंगे? E तो E दे रखा है, I करंट सीरीज में क्या रहता है? सेम। V1 कितना दे रखा है? 0। तो ये माइनस से कहां चला गया? प्लस में। कमी किस बात की है? करंट। करंट के लिए फॉर्मूला बताया था टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना? E जमा E 2E। रेजिस्टेंस इंटरनल वाले सीरीज में है, एक्सटर्नल वाला ऑटोमेटिक सीरीज में जाता है। वैल्यू पुट करी, सोल्व करा, आंसर आ जाए। कोई दिक्कत है यहां तक के काम में? उतार दीजिए, कोई दिक्कत आ रही है पूछ लेंगे। करें शाबाश, लिखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर वो क्या कह रहा है? ये हो गया, ये डन है प्रोग्राम। चलिए जी अगले वाले सवाल पे चलते हैं। लिखें फर्स्ट दो केसेस आपने लेके चलने हैं। पहले वाला फर्स्ट जो केस है उसके बारे में कहा है। फर्स्ट, अ सेट ऑफ n आइडेंटिकल रजिस्टर्स कैपिटल R। फर्स्ट अ सेट ऑफ n, क्या कह रहा हूं मैं? फर्स्ट अ सेट ऑफ n आइडेंटिकल रजिस्टर्स कैपिटल R, n आइडेंटिकल रजिस्टर्स कैपिटल R are connected in series with a battery, are connected in series with a battery of EMF E and internal resistance capital R। इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल R। N क्या है? आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। उनको बैटरी के साथ जो है ये रजिस्टर किस में लगा रखे हैं? सारे के सारे सीरीज में। आर 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 सारे के सारे किस में हैं? सीरीज में। और इनको कनेक्ट कर दिया गया है किसके साथ?
एक बैटरी के साथ उस बैटरी का ईएमएफ कितना है ई, और उस बैटरी का खुद का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल आर के बराबर है। इस तरीके से काम जो है सर वो हमने करना है, ठीक है। करंट ऑब्जर्व्ड इज आई, करंट जो ऑब्जर्व किया गया है, करंट ऑब्जर्व्ड इज आई, जो इसमें करंट ऑब्जर्व किया गया है वो करंट किसके बराबर है सर, आई के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि करंट जो है इस सर्किट में करंट कितना है, आई। डायग्राम नहीं बनाना है, अभी आगे बढ़ो। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि जो ये रेजिस्टेंस पहले किस में लगा रखे हैं, सीरीज में, इनको लगा दो पैरेलल में। किस में लगा दो, पैरेलल में। और अब जो करंट आएगा बताओ कम आएगा या ज्यादा आएगा, तुम बदतमीज हो गया, बताओ कम आएगा ज्यादा आएगा। और कम क्यों आएगा भाई, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा। पैरेलल में रेजिस्टेंस पता है कम हो जाता है। यहां पे ये रेजिस्टेंस कितना है, मान लो 4 होते तो 4R होता, पैरेलल में करेंगे तो R/4, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, तो करंट क्या होगा। यही तो बातें पढ़नी तुमने, और करना क्या है, समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। इसी टाइप के लिए जो है मतलब कि तुमने ये इसका जवाब नहीं दे पाए हो तो कल इससे रिलेटेड सवाल हम और कर रहे होंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे इसके बेसिस पे, ठीक है। ये चैप्टर कल और बढ़ाएंगे फिर हम, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। सुनो ध्यान से, क्या कर रहे थे हम, काम जो है सर वो क्या करना था, इस तरीके से। सेकंड वाला जो केस है, नाउ करंट ऑब्जर्व्ड इज आई लिख लिया, नाउ दीज रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब जो ये रेजिस्टेंस हैं, नाउ दीज रेजिस्टेंसेस आर, now these resistances are connected in parallel, now these resistances are connected in parallel and current is observed to increase by, current is, ये हो गया, are connected in parallel and current is observed to increase by a factor of 10, करंट 10 टाइम्स हो गया, मतलब कि करंट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 10। दोबारा तो बेटा साइड में से देख के लिख, मैं सिस्टम कुछ और है। बाय अ फैक्टर ऑफ 10 करंट इज ऑब्जर्व्ड टू इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 10। करंट कितना बढ़ गया, 10 गुना। क्यों बढ़ा होगा पता चल गया, पहले रेजिस्टेंस किस में थे, सीरीज में, रेजिस्टेंस क्या था, ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा था, अब रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम। पैरेलल में कनेक्ट करना, पैरेलल में कनेक्ट करने का क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस को कम करना, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा हो जाएगा। करंट कितना इंक्रीज कर गया, 10 टाइम्स हो गया। फाइंड वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू बता दीजिए कि एन क्या है, एन की वैल्यू बताओ कि एन की वैल्यू कितनी होगी। तो अब ये रेजिस्टेंस जो है वो सेकंड वाले केस में, केसेस दोनों क्लियर हैं आपको जो बनाए गए हैं। बोर्ड पे ध्यान दें बेटा, आवाज ना करें, सुने ध्यान से। आपने खुद से सोल्व करना है, पहले 2 मिनट दूंगा मैं तुम्हें करने के लिए। आपको क्या बताया सर, ये कनेक्शन पहले किस में है, सीरीज में, एन रेजिस्टेंस सीरीज में थे, किसके साथ लगा दिए, एक बैटरी, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना, कैपिटल आर। फिर ये वाले जो रजिस्टर हैं इनको किस में लगा दिया, पैरेलल में, किसके साथ कनेक्ट कर रखा है, बैटरी, और बैटरी का रेजिस्टेंस कितना, कैपिटल आर हमारे पास है। यहाँ पे जो करंट है सर वो किसके बराबर है, आई के बराबर। यहाँ पे करंट कितना है, आई। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है कि यहाँ पे करंट कितना हो गया है, 10i। तो बताइए कि n की वैल्यू क्या होगी, एक बार खुद से कोशिश करें, नहीं होता तो फिर मैं करवाता हूँ क्वेश्चन, देखें एक बार, जल्दी करें, शाबाश। चलिए बहुत बढ़िया, 4-5 बच्चों ने सोल्व कर लिया है। आगे बढ़े, ध्यान से समझेंगे काम करना क्या कुछ है, गौर करें बेटा। आपको क्या पता है सर, आपको ये पता है कुछ रेजिस्टेंस तो कौन से हैं, एक्सटर्नल, और बैटरी का क्या है, एक्सटर्नल। तो पहले तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर मैं निकालता हूं यहाँ पे, तो आर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कोई बच्चा बताएगा कितना आंसर होगा, एन आर के बराबर होगा। लॉजिकल है ये बात तो, एन आर। सर 1 है तो आर, 2 है तो 2r, 3 है तो 3r, 4 है तो 4r, n है तो nr। सीरीज में सिंपली जुड़ जाते हैं। अगर मैं आर इक्विवेलेंट की बात करूं तो सर हमने पढ़ लिया है कि इंटरनल और एक्सटर्नल किस में होते हैं, सीरीज में। तो अगर इसमें बात करूं तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इंटरनल वाला प्लस कौन सा, एक्सटर्नल वाला। इंटरनल वाला कितना है, आर, एक्सटर्नल वाला कितना है, एन आर। समझ आ रही है ये बात आपको कि आर इक्विवेलेंट बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल वाला प्लस कौन सा, एक्सटर्नल वाला। इंटरनल वाला कितना है, आर, एक्सटर्नल वाला कितना, एन आर।
आर को अगर मैं कॉमन ले लूं, आर को कॉमन लिया तो सर कितना बना, n+1 बना। कितना बना, n+1। लॉजिकल है ये बात। तो अब क्या बताना है सर, करंट बताना है। करंट का फॉर्मूला क्या पता है आपको, करंट का फॉर्मूला पता है टोटल ईएमएफ कितना है, ई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है n+1 और इनटू में कितना है r। समझ पाए इस बात को, इस वाले पोर्शन पे ध्यान दो, बाद में उतार लेना, एक बार कोशिश करो। आपको क्या पता है सर, टोटल एक्सटर्नल किसके बराबर, nr। आपको टोटल r इक्विवेलेंट बताना है तो इंटरनल प्लस क्या, एक्सटर्नल। इंटरनल वाला r है, एक्सटर्नल वाला कितना, nr। r को कॉमन लिया तो क्या हो गया, n+1। करंट बताना है तो ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है n+1 इंटू में r के बराबर। लॉजिकल है यहाँ तक की बात है, कुछ कहना चाह रहे हो, ठीक है जी सर। अगला जो काम है सर, अब यहाँ पे आ जाओ। इनमें यहाँ पे अगर मैं r एक्सटर्नल बताऊंगा, बताएगा कोई बच्चा r एक्सटर्नल कितना होगा, r डिवाइडेड बाई n। ओके सर, ये बात तो पैरेलल में रेजिस्टेंस को n से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, सही है। अब अगली अगर मैं बात करूं r इक्विवेलेंट बताऊंगा, r इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, इंटरनल वाला प्लस कौन सा, एक्सटर्नल वाला। इंटरनल वाला कितना है, r/n। ओ इंटरनल वाला कितना है r, और एक्सटर्नल वाला कितना है r/n। ओके रिपोर्ट है सर, ये काम भी। दोनों में से अगर r को कॉमन ले लूंगा तो r को कॉमन लिया तो सर क्या बना, 1+1/n। ये बात भी अच्छी लग रही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक के काम है, यही तो करना। और करना क्या है तुम्हें, कर लिया इतना तो। करंट बताना है, करंट की जो है सर वो किसके बराबर है, करंट का फॉर्मूला ईएमएफ कितना है ई, रेजिस्टेंस कितना है सर r/, ये 1+1/n। और ये जो करंट है सर वो करंट किसके बराबर है, 10i के बराबर है। करंट जो है सर वो किसके बराबर है, 10i। लॉजिकल है सर यहाँ तक की बातें। सर आपको क्या पता है, एक्सटर्नल वाला r/n, ठीक है। इंटरनल वाला इसके साथ सीरीज में तो r+r/n, r कॉमन लिया तो 1+1/n। ओके, इतनी बातें तो। सर करंट बताना है, करंट यहाँ पे कितना बताया, 10i, बढ़ के 10 गुना हो गया था ना। ईएमएफ कितना है ई, रेजिस्टेंस कितना है r इंटू 1+1/n। ओके रिपोर्ट है सर। अब किसकी वैल्यू बतानी है, n की। ये i की वैल्यू यहाँ से उठा के कहाँ पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। तो काम जो है सर वो क्या करना है, शाबाश। 10 की जगह 10, i की वैल्यू सर वहां से उठाई तो कितनी थी, e/r इंटू n+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी थी, e/r 1+1/n। इस तरीके से काम कर लिया सर, ई से ई गया, आर से आर गया। समझ आ रही है यहाँ तक की बात है, कुछ कहना चाह रहे हो, नहीं जी। ये कितना हो गया सर, 10/n+1। इस वैल्यू को लिखेंगे तो सर ये क्या हो गया, 1/, एलसीएम लिया तो क्या हो गया n+1, और n जो डिवाइड में था सर वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, n+1 से n+1, तो 10 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, n। कोई बात ही नहीं है सर, बड़ा आसान सा काम है, ठीक है। ऐसे ही तो ट्राई करने बट अच्छी चीज आपने, कि काम जो वो हमने करना क्या कुछ है सर, मुझे जो पता है ये सारे कितने हो गए, nr, उसके साथ वो r और था तो r कॉमन लिया तो n+1 हो गया। ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट। ये वाला करंट कितना है, 10 गुना है, ईएमएफ अपॉन में क्या हो गया, रेजिस्टेंस। आप कुछ कहना चाह रहे हो शौर्य, ठीक है। दोनों वैल्यूज में आई की वैल्यू उठाई और यहाँ पे रख दी, पुट करा, सोल्व करा, आंसर आ जाएगा। सही है, करें जल्दी, शाबाश। अगला जो काम करना है सर, ये डन है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द करंट, फाइंड द करंट एज शोन इन द फिगर। फाइंड द करंट एज शोन इन द फिगर, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन जो है ना वो पूरा अच्छे तरीके से लिखा हुआ था कि फाइंड द करंट एज शोन इन द फिगर। एक फिगर जो है वो आपको दिखा रखी है, जिसमें यहाँ पे जो ये बैटरी है ये कितने की है, 200 वोल्ट की है। ये कितने की है, 38 ओम है। ये जो है सर ये 10 वोल्ट है, और इसके लिए काम जो है ना वो आपने करके देना है, ठीक है। सुने ध्यान से कि काम जो है सर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये कितने की, 200 वोल्ट की, ये कितना, 38 ओम। और इस सर्किट में करंट बताना है कि इस सर्किट में करंट की वैल्यू जो है सर वो क्या होगी, ये आपका सवाल है, ठीक है। उसने तो प्रॉपर तरीके से कहा था, अ सेल ऑफ 10 वोल्ट, एक सेल जिसका ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट, इज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या ये पैरेलल में कनेक्ट है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, पैरेलल ही तो होता है, ठीक है जी। ये काम जो है सर ये हमारे पास क्या है, अच्छा आपने तो सेल का पढ़ा नहीं है ना अभी शायद, ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। पिछले वाले केस में आपने क्या पढ़ा है बेटे, आपने ऐसे पढ़ा है, ये कॉम्बिनेशन क्या था, सीरीज। एक का नेगेटिव दूसरे किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो सीरीज होता है, ठीक है। आपने घरों में सेल लगाने भी तो ऐसे ही होते हैं ना, एक का मतलब पॉजिटिव दूसरे के किससे कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव, वो सीरीज ही होता है।
यहां पे क्या कह रखा है, अ सेल ऑफ ईएमएफ कितना 10 वोल्ट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 200 वोल्ट, ठीक है, एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 38 ओम। इस बैटरी का ही इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 38 है। इसका करंट बताना कितना होगा। बताएगा कोई बच्चा कि सर करंट के बारे में अगर हम बात करें तो आपने एक छोटी सी बात बता रखी है, दैट इज टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ओके रिपोर्ट है सर ये तो। चलो टोटल रेजिस्टेंस मैं बता देता हूं आपको 38 है। टोटल रेजिस्टेंस तो सर कितना है 38। कोई बच्चा अगर मुझे टोटल ईएमएफ बता दे तो मैं मान जाऊं उस बच्चे को। 210 तो कब होता, जब ये सीरीज में होते। अब मैंने आपको एक केस बताया था जब एक टर्मिनल को अपोजिट करके लगा देते हैं तो क्या कर लेते हैं, उनको माइनस कर लेते हैं, आपको बताया था। तो ये जो है एक तरीके से वहां पे हमने क्या करा था, नेगेटिव से नेगेटिव लगा दिया था। ये एक तरीके से क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव से क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव। तो सर अगर ईएमएफ की बात करूंगा तो 200 माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस क्यों करा, मैंने स्पेशल केस करवा रखा है आपको कि अगर एक सेल को क्या कर दिया, उल्टा करके लगा देते हैं, उल्टा करके लगा देते हैं तो सर वो क्या हो जाता है, उसका ईएमएफ माइनस हो जाता है। नहीं समझ में आ रही मैं क्या बता रहा हूं। हमने काम कैसे पढ़ा था सीरीज में, ऐसे करके एक सेल क्या कर दिया था, उल्टा करके लगा दिया था, मतलब नेगेटिव से क्या लगा दिया था, नेगेटिव। या आप एक तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव से क्या लगा दिया, पॉजिटिव। ये सीरीज का ही होता अगर ये कॉम्बिनेशन जो है वो कैसे होता, नेगेटिव से पॉजिटिव को लगा रखा होता, ठीक है। उल्टा कनेक्शन होता तो क्या होता सर, प्लस करते हैं वहां पे, यहाँ पे तो पॉजिटिव से पॉजिटिव है, इसका मतलब उसको अपोज करेगा तो 200 माइनस कितना कर दिया 10। तो आंसर जो है सर वो कितना हो जाएगा 190 और डिवाइडेड बाई कितना 38, और 190 को 38 से डिवाइड करा तो आंसर कितना आ गया 5 एम्पियर। कोई बात है बेटा जो ना समझ में आ रही हो, ठीक है। वो जो बात थी कंपटीशन वाली वो आज यहाँ पे बोर्ड वाले क्वेश्चन में हमने इस्तेमाल करके उड़ा दिया सवाल। नहीं तो क्या करना पड़ता, किरचॉफ लॉ लगाना पड़ता, हमें जरूरत क्या है, हमने तो पढ़ रखा है ना, सेल उल्टा लगाते ही क्या कर दो, माइनस कर दो, कर दिया माइनस, हो गया क्वेश्चन खत्म। कोई दिक्कत है, चलिए करें जल्दी, शाबाश लिखें। क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, सुने ध्यान से। इन द फॉलोइंग फिगर, इन द गिवन फिगर लिख लो या फॉलोइंग फिगर लिख लो। इन द गिवन फिगर if current through the galvanometer is 0, in the given figure if current through the galvanometer is 0, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर 0 जो है वो आपको दिखा रखा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सवाल व्हीटस्टोन ब्रिज का ही हो। इफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0 और ये रेजिस्टेंस जो है सर वो कितना दे रखा है 500 ओम। यहां पे एक रेजिस्टेंस और बनाया हुआ है और वो रेजिस्टेंस बराबर है आर के। ये वाला रेजिस्टेंस किसके बराबर है सर, आर के बराबर है। गैल्वेनोमीटर तो बना ही नहीं अभी, और ऐड कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये जो नाम है सर गैल्वेनोमीटर है, यहां पे बैटरी जो है सीबीएसई 2013 का सवाल है बेटा। ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये गैल्वेनोमीटर, ये आर, ये 500, ये 12 वोल्ट है। इस तरीके से काम जो है ना वो कह रखा है। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, क्या बोला मैंने, इन द गिवन फिगर इफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0, गैल्वेनोमीटर का करंट कितना है 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आपने किसकी वैल्यू निकाल के दे देनी है, आर की वैल्यू। गैल्वेनोमीटर का करंट अगर 0 है तो आर की वैल्यू जो है वो बता दीजिए कि आर की वैल्यू क्या होगी। ये आपका सवाल है, करें एक बार कोशिश, क्या होगी वैल्यू, कैसे करोगे, सुने ध्यान से कि ये 12 वोल्ट है, ये 500, ये आर, ये 2 और वो कितना है जी। आपका जो पर्पस है, आपका पर्पस क्या है, आपको आर की वैल्यू बतानी है। कंडीशन क्या दी है सर उसके लिए, कंडीशन दी है कि इस गैल्वेनोमीटर का जो करंट है सर वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। ऐसा सवाल ने कहा है। तो चीजें जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, सुनेंगे ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान देंगे बेटा। बेटा करंट फ्लो कब करता है, कोई बच्चा बताएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बहुत बढ़िया। हमने जो 11th में क्या पढ़ा था, हीट फ्लो करती है हाइयर से लोअर की तरफ। एक बॉडी का टेम्परेचर क्या है, हाइयर, दूसरे वाली का क्या है, लोअर। हीट फ्लो करती है हाइयर से कहां, लोअर की तरफ। ऐसे ही पानी जो है वो हाइयर पोटेंशियल से कहां जाता है। आपने पानी की टंकी को छत पे क्यों रखा, फर्श पे क्यों नहीं रख लिया नीचे ही, ताकि क्या कर सकें, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकें। छत पे जाएगा तो हाइट का डिफरेंस है, हाई से कहां फ्लो कर जाएगा, लो की तरफ फ्लो कर जाएगा। ऐसे ही हीट भी हाई टेम्परेचर से कहां जाती है, लो की तरफ। ऐसे ही करंट या चार्ज भी कहां जाता है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर की तरफ। ये डबल का सॉकेट क्यों है, सिंगल से काम क्यों नहीं चला है, क्योंकि एक में 220 है, एक में कितना है 0। 220 और 0 में क्या है, डिफरेंस है। 220 और 0 में पोटेंशियल डिफरेंस है, इस वजह से करंट क्या करता है, फ्लो करता है। लाइट जब नहीं है तो दोनों किस पे है, 0 0 पे, 0 0 पे है तो कोई करंट का फ्लो नहीं होता। ये पानी की बोतल है मान लो मेरे हाथ में, अभी पानी इसमें से बाहर नहीं निकलेगा। कब बाहर निकलेगा, जब ऐसे कर दूंगा, एक हाइयर पे चला जाए और एक कहां चला जाए, लोअर पे चला जाए। यही काम क्या है कि करंट फ्लो करता है। कब, जब एक टर्मिनल क्या हो, हाइयर, और एक कैसा हो, लोअर हो। समझ आ गया।
पानी बाहर नहीं निकलेगा जब दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम। ऐसे ही चार्ज जो है वो फ्लो नहीं करेगा या करंट फ्लो नहीं करेगा, कब, जब दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। इस बात का हम इस्तेमाल करेंगे। इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इस बात का मतलब दोनों जगह पोटेंशियल क्या है, सेम। इस साइड का पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट, तो सर इस तरफ भी जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। आइए बात समझ में क्या कही है सर, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, 2 और 2 के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। तभी तो आप ऐसे करके बनाते हो यार, ये क्या है, हाइयर और ये क्या है, लोअर है। अगर दोनों बराबर के हो जाएंगे तो कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। तो आपको क्या कह रखा है कि सर करंट नहीं निकल रहा है, करंट नहीं निकल रहा है, ये 2 का तो ये भी कितने का, 2 वोल्ट का। समझ आ गई इतनी बात। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का होगा, ये क्लियर है या नहीं है? क्यों है 2 वोल्ट का? क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर का आंसर कितना आना है, तो ये 2 तो ये 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया, 0 का। समझ आ गई बात। अब इसमें अगर मैं करंट फ्लो करवाता हूं, इसके अंदर करंट, क्योंकि यहां पे तो करंट है ही नहीं, तो करंट सिर्फ किसकी वजह से होगा, इस 12 वोल्ट की वजह से होगा। तो अगर इसमें पोटेंशियल अक्रॉस आर, आर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल लिखता हूं तो वो किसके बराबर, 2 वोल्ट। ये कितने बच्चों को पता चला? सर वहां 2 तो यहां भी 2, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 0, करंट कितना, 0। ठीक है ये बात। तो पोटेंशियल अक्रॉस आर तो किसके बराबर है, 2 के बराबर। वोल्टेज को लिखते क्या है, वोल्टेज को लिखते हैं आई इंटू आर, और आई इंटू आर जो है सर वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। अगला जो काम है सर आई, इस सर्किट में करंट बताना है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। करंट अगर बताऊंगा किसकी वजह से करंट फ्लो कर रहे हैं, 12 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 500 और आर के साथ, टोटल करंट क्या है, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। ईएमएफ जिसकी वजह से करंट था वो तो कितना है, 12, रेजिस्टेंस एक 500 का है और एक किसका है, आर का। वैल्यू रख दो यहाँ पे। आई की जगह कितना है, 12 डिवाइडेड बाई कितना, 500 प्लस आर, इनटू में कितना, आर, और ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। दिक्कत आएगी इस सवाल में, इसी वजह से लास्ट में करवा रहा हूं, ध्यान से समझते हुए चलें, जितना करवा रहा हूं पहले उस पर ध्यान दें। 2 से ये कितने पे गया, 6 पे, तो ये कितना हो गया, 6R, और 6R किसके बराबर है सर, 500 प्लस आर के। आर को इस तरफ कर दूंगा तो 5R, 5R किसके बराबर है, 500 के। 5 से वैल्यू कितने पे गई, 100 पे। तो सर रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस किसके बराबर आ गया, रेजिस्टेंस बराबर आ गया 100 ओम। रेजिस्टेंस जो है सर वो किसके बराबर है, 100 ओम के बराबर है। मैं दोबारा एक बार सवाल करवाता हूं, ध्यान से समझें, आप वेट करें थोड़ी देर, कि आपको क्या पता है कि सर इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा है। सर्किट में करंट कब नहीं जाता, जब दोनों जगह का पोटेंशियल क्या रहे, सेम। ये गैल्वेनोमीटर किसके बीच में है, आर और 2 वोल्ट, तो यहाँ 2 वोल्ट है तो सर यहाँ भी कितना, 2 वोल्ट। ये 2 वोल्ट आया कैसे होगा, करंट इंटू में कितना, रेजिस्टेंस। करंट क्या होता है, इसकी वजह से है, 12 डिवाइडेड बाई 500 प्लस आर। सिंपल सी बातें हैं, पुट कर दी, सोल्व कर दी, आंसर आ जाएगा। कर लीजिए जल्दी, कोई दिक्कत आ रही है पूछ लीजिए, निपटाएं, शाबाश।